अमेरिका ने सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं फंसाया है, अमेरिका ने इजराइल को भी फंसाया है। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए सेजल मिसाइल की, जिसे ईरान का डांसिंग बम भी कहा जाता है। ईरान ने इस वॉर में पहली बार सेजल का इस्तेमाल किया। यह वो सेजल मिसाइल है जिसका इस्तेमाल 54th वेव में किया गया है, और इसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत खतरनाक मिसाइल है। रेडार को इसको इंटरसेप्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी मूव्स जो होती है वो आसमान में रिंग की तरह चलती हैं। ये एक बहुत खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे अमेरिका और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है सेजल मिसाइल से। ये इतना घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये आसमान में कई चक्कर लगाता है। रेडार के इंटरसेप्टर से बचने के लिए, एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर से बचने के लिए आसमान में डांस करता है, और जैसे ही इंटरसेप्टर्स चूक जाते हैं फिर उसका हमला होता है। इसकी रफ्तार बहुत खतरनाक है। ईरान से लॉन्च होने के बाद महज 7 मिनट के भीतर, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, ईरान से लॉन्च होने के महज 7 मिनट के भीतर यह इजराइल के मुख्य शहर तेल अवीव में जाकर फटता है। हालांकि इस हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसके आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह बात साफ है कि सेजल ने इजराइल को फंसा दिया। अब सेजल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का सामना इजराइल करे तो करे कैसे, यह भी मजबूरी है। अब मैं आपको बताता हूं अंदर की कहानी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला तो किया, लेकिन अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। अमेरिका तो पहले ही फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका से ज्यादा इजराइल की तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। सवाल यह है ईरानी मिसाइलों से कैसे बच पाएगा इजराइल। चलिए विस्तार से इस खबर को समझते हैं। ईरान के लगातार मिसाइल हमलों के बीच इजराइल के प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम और थार्ड एयर डिफेंस, जो कि अमेरिका से इजराइल को मिले हैं, वह बेअसर होने लग गए। इसकी वजह यह है कि इन एयर डिफेंस के लिए जो इंटरसेप्टर्स आते हैं वो कम हो रहे हैं। यही वो इजराइल है जिसे कल तक अपनी एयर डिफेंस पर नाज था, लेकिन आज वही इजराइल हिलता नजर आ रहा है, दहशत में नजर आ रहा है, और वो अमेरिका के सामने दामन फैला रहा है। ईरानी अटैक से इजराइल को बचाने वाले आयरन डोम और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं तेहरान डांसिंग बम का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। यानी आप सोचिए कि बारिश हो रही है और आपके सिर पर छत नहीं है, या आपके हाथ में छाता नहीं है, तो आप तो भीगेंगे ही भीगेंगे। ठीक यही हालत इजराइल की है। तेहरान जब मिसाइलों की बारिश करेगा तो इजराइल के पास ना तो थार्ड डिफेंस में इंटरसेप्टर्स होंगे और ना ही आयरन डोम में इंटरसेप्टर्स होंगे, तो ये एयर डिफेंस किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और फिर इजराइल में तबाही तय मानी जा रही है। इसके लिए इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि मालिक कुछ मिसाइलें दे दो, वरना तबाही हो जाएगी इजराइल में, क्योंकि हथियार इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। आयरन डोम और थार्ड के इंटरसेप्टर स्टॉक लगभग खत्म हो गए। बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स तो खत्म हो चुके हैं। डेविड स्लिंग की बहुत सीमित संख्या रह गई है। एरो 2, एरो 3 की मिसाइल्स भी गिने चुने रह गए। पैट्रियट मिसाइलों का भी स्टॉक बहुत कम बच गया है। आयरन बीम को तैनात किया गया क्योंकि आयरन बीम में किसी मिसाइल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन कितने आयरन बीम तैनात करेंगे? सी डोम कम मात्रा में है। मिसाइल हमलों के बीच हवाई सुरक्षा का बहुत बड़ा संकट इजराइल के सिर पर मंडरा रहा है। इसलिए इजराइल ने झोली फैलाई अमेरिका के सामने कि कुछ इंटरसेप्टर्स दे दो, जिससे कि इजराइल तेल अवीव की रक्षा हो सके, वरना ईरानी मिसाइलों के कहर से इजराइल को कोई नहीं बचा पाएगा। सबसे पहले समझिए उस सिस्टम को जो इजराइल के शहरों को बचाने के लिए पहली ढाल माना जाता है, जिसका नाम है आयरन डोम, और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। जब भी इजराइल पर चारों तरफ से रॉकेट, ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है तो आयरन डोम उन्हें हवा में ही रोक लेता है। लेकिन अब लगातार हमलों के बाद इंटरसेप्टर्स मिसाइलों का स्टॉक तेजी से कम हो गया, क्योंकि वो इंटरसेप्टर्स यूज कर लिए गए। अभी तेहरान तो कह रहा है कि हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास इंटरसेप्टर्स ही नहीं बचे हैं। यानी वो ढाल जो इजराइल के जमीन को आसमानी हमलों से सुरक्षित रखती थी, वो ढाल ही खत्म होने की कगार पर है।
इजराइल की दूसरी बड़ी ताकत है डेविड स्लिंग, जिसे मैजिक वांड भी कहते हैं। यह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया है। यह मध्यम से लंबी दूरी की खतरनाक हवाई मिसाइलों को हवा में खत्म करते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो डेविड स्लिंग की है। इस सिस्टम का काम यह है कि ड्रोन, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और क्रूज मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि लगातार युद्ध के बीच इस सिस्टम के इंटरसेप्टर्स भी तेजी से खत्म हो गए। और अब बात इजराइल की सबसे एडवांस मिसाइल ढाल एरो 3 की। ये वो सिस्टम है जिसे खास तौर पर वायुमंडल के ऊपर यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में दुश्मनों की बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है। खबर यह है कि लगातार हमलों की वजह से एरो 3 के इंटरसेप्टर्स भी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रह गए, यानी इजराइल के आसमान में बहुत बड़ा छेद हो गया है। उसकी आसमानी ढाल लगभग खत्म होने की कगार पर है। और इसलिए इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ उसका संघर्ष तेज होने की वजह से उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। और इससे लगातार हो रहे मिसाइल हमलों के बीच उसकी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। सेमाफोर ने इस खतरनाक स्थिति की जानकारी दी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल अब अपनी हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बनाए रखने में जूझ रहा है। अब जब छत ही नहीं रहेगी तो ओले तो सीधे सिर पर गिरने वाले हैं। कहने का मतलब इजराइल इसलिए परेशान है क्योंकि ईरानी मिसाइलों की तबाही से अब इजराइल को बचाएगा कौन? अगर अमेरिका ने जल्दी इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति नहीं की तो फिर इजराइल को भी दिक्कत है और अमेरिका को जो दिक्कत होनी है वो होनी है। यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के बीच नई सैन्य डील को लेकर अमेरिका की मंजूरी दे दी गई है। अब डील क्या हुई है वो भी आइए जल्दी से देख लेते हैं। अमेरिका इजराइल के बीच बहुत ताजा फ्रेश डील हुई है। इस डील में $51.8 मिलियन की डील हुई है दोनों देशों के बीच। अमेरिकी विदेश विभाग ने सैन्य डील को मंजूरी दी है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ये डील बेहद अहम है। आपात पैकेज में 12,000 BLU 110A/B बम खरीदेगा इजराइल। अमेरिका से 12,000 बम बॉडी भी खरीदेगा। साथ ही लॉजिस्टिक सहायता और अन्य सपोर्ट सेवाएं भी दी जाएंगी और उसके अलावा इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति भी की जाएगी। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो वॉशिंगटन को कुछ समय से इजराइल में इंटरसेप्टर्स की कमी के बारे में जानकारी थी। वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी और जिसका अनुमान लगाया गया था। ये संकेत देते हुए अमेरिकी रक्षा जानकारों द्वारा स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। इजराइल की रक्षा क्षमताओं को लेकर चिंता के बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने आश्वासन देने की कोशिश की कि अमेरिकी सेना को अपने आप से इस तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जानकारी यह भी मिली है कि अमेरिका के पास अभी भी इस क्षेत्र में अपने एयर डिफेंस अभियान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आपूर्ति मौजूद है। साथ ही यह भी खबर मिली है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने ठिकानों, अपने सैनिकों और अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शस्त्र के साथ मौजूद है। और साथ ही यह भी कि इजराइल अपनी कमी को दूर करने के लिए अमेरिका से रिक्वेस्ट तो कर रहा है और अमेरिका इसका समाधान भी ढूंढ रहा है। लेकिन अभी यह साफ नहीं कि क्या वॉशिंगटन इजराइल को अलग से इंटरसेप्टर्स देगा और क्या वाकई में इतने इंटरसेप्टर्स पेंटागन के पास है, अमेरिका के पास है, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो या किसी सैन्य सहायता पैकेज के माध्यम से हो। क्योंकि दोनों चीजें, अगर अमेरिका ने इजराइल को इंटरसेप्टर्स नहीं दी तो इजराइल में तबाही होगी और ऐसी तबाही होगी जो आज तक कभी देखी नहीं गई होगी। दूसरी तरफ अगर अमेरिका ने इंटरसेप्टर्स दे दिए तो फिर अमेरिकी भंडारों पर बहुत असर पड़ेगा और दुनिया भर में अमेरिका के जो बेसेस हैं वहां पर जो इंटरसेप्टर्स लगे हुए हैं, वहां जो एयर डिफेंस लगे हुए हैं, उनकी कैपेबिलिटी में भी फर्क आएगा। स्पेशली साउथ कोरिया के पास और साउथ चाइना सी में, वहां पर अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा। इसलिए इजराइल आज खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। आयरन डोम के लिए इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए, थाड के लिए भी इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए और अब वो अमेरिका के सामने दामन फैलाए खड़ा है कि जल्दी से इंटरसेप्टर्स की आपूर्ति की जाए, वरना इजराइल को जलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अमेरिका की मिसाइल रक्षा संपत्तियों की मजबूती भी सवालों के घेरे में। ईरान के साथ संभावित
लंबी लड़ाई ने एक गंभीर चुनौती को उजागर कर दिया है। रक्षा जानकार बताते हैं कि पहले भी इस तरह की वार्निंग अमेरिका को दी गई थी कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों के दौरान अमेरिकी रक्षा भंडारों पर दबाव पड़ सकता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक पिछले साल ईरान के साथ 12 दिन के चले युद्ध में अमेरिका ने कथित तौर पर 150 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर्स दागे थे। माना जाता है कि उस समय ये उनके कुल जखीरे का लगभग 1/4 वाला हिस्सा था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोला बारूद की सप्लाई को लेकर जताई जा रही चिंता को कम करने की कोशिश की। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों का लगभग असीमित भंडार है, जबकि रक्षा विश्लेषक लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि हथियारों का मौजूदा भंडार सेना की जरूरत के हिसाब से कम है। करीब 3 दिन पहले ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा युद्ध तब तक जारी रह सकता है जब तक इसकी जरूरत हो। जब उनसे इस संघर्ष की अवधि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तब पता चलेगा जब तक इसकी जरूरत होगी। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, देश की हालत बहुत खराब हो चुकी है और ईरान में सब कुछ ढह रहा है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि अगर ईरान तबाह हो गया, वहां की सेना तबाह हो गई, तो फिर अमेरिका इजराइल के लिए होरमुज क्यों बंद है? इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कटनी काट ली, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि व्हाइट हाउस इस बात पर जोर देता रहा है कि अमेरिकी सैन्य क्षमताएं बहुत मजबूत है, दुनिया में सबसे आला हैं, लेकिन मौजूदा संघर्ष ने अमेरिकी सैन्य ताकत, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी टेक्नोलॉजी सबकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। और अगर ईरान के साथ ये युद्ध जारी रहे तो फिर अमेरिका इजराइल दोनों को बहुत खतरनाक संघर्ष का सामना करना होगा। और जिस तरह से इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद से तो अमेरिका तो बेशक बच जाए, लेकिन अमेरिका का एक भी बेस सुरक्षित नहीं रहेगा मिडिल ईस्ट में। अमेरिका के जितने देश हैं सहयोगी, वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इजराइल का क्या होगा ये तो फिलहाल बता पाना ही बहुत मुश्किल है। अगर उनके पास उनके एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स खत्म हुए तो, क्योंकि ईरान एक बार में 4000-5000 क्लस्टर बमों से हमला करता है, 100-150 मिसाइल्स एक साथ इजराइल पर दागता है। इसलिए इजराइल का एयर डिफेंस होना बहुत जरूरी है, वरना इजराइल तबाही का आकलन तक नहीं लगा पाएगा। वहीं अमेरिका ईरान के साथ जंग में बुरी तरीके से उलझा हुआ है। 17 दिन से लड़ाई जारी है। अमेरिका अपनी सैन्य ताकत, एयर डिफेंस और मिसाइलें तेजी से पश्चिमी एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसी मौके का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है, क्योंकि अकेला इजराइल नहीं फंसा हुआ है, अब ताइवान भी फंस गया है। अमेरिका की इस मूर्खता की वजह से इतना पैनिक है इस वक्त दुनिया में कि उधर साउथ कोरिया फंसा हुआ है, क्योंकि किम जोंग उन ने एक साथ 12 मिसाइल टेस्ट कर दिए समंदर में जो जाकर गिरे। ताइवान फंसा हुआ है, जिस पर चीन कब्जे के सपने देखता है, और वहां से सैन्य जमावड़ा ट्रंप कम कर रहे हो, मिडिल ईस्ट में ला रहे हैं। यहां इजराइल फंसा हुआ है, जिनके पास एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, और खाड़ी के जितने देश हैं सबके सब फंसे हुए हैं। सबको तेहरान अकेले मिलकर कूट रहा है। अब ताइवान को लेकर क्या हुआ है कि पूरे इंडो पैसिफिक में तनाव भड़का हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश, खासकर दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, अब सिर्फ ईरान की जंग नहीं बल्कि चीन की अगली चाल को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ईरान युद्ध होने से पहले अमेरिकी सेना ने दक्षिण चीन सागर से एक करियर स्ट्राइक ग्रुप हटाकर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया। अब पेंटागन दक्षिण कोरिया से एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड निकाल कर ले जा रहा है, ताकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपने ठिकानों और सहयोगियों की रक्षा कर सके। यह वही सिस्टम है जिसमें नॉर्थ कोरिया की मिसाइल चुनौती को देखते हुए तैनात किया गया था और उस पर बहुत बवाल हुआ था। एशिया के देशों में से यह संदेश गया है कि खाड़ी की जो स्थिति है और संकट की जो घड़ी है, वहां अमेरिका का ध्यान अब खुद को बचाने में लगा हुआ है। और यह रणनीति चीन के लिए एक मौके की तरह है। अमेरिका जितना ज्यादा पश्चिम एशिया में फंसेगा, उतना ही चीन के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। चीन को पश्चिमी प्रशांत में कम दबाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि चीन तुरंत ताइवान में घुस जाएगा और कल ही अटैक कर देगा। चीन बहुत
सोच समझकर फैसले लेता है। चीन एक एनाकोंडा की तरह है, पहले अपने शिकार के चारों तरफ घेरा बनाता है, फिर उस घेरे को कसता है, फिर कस के उसे धीरे धीरे जकड़ता है और इतना जकड़ लेता है कि शिकार दम तोड़ देता है। इसलिए चीन दबाव बढ़ा रहा है ताकि ताइवान ये महसूस करे कि वो अब अकेला पड़ गया है। हाल के दिनों में ये देखा गया है कि किस तरह से चाइना ने कंट्रोल बढ़ाया है, सैन्य दबाव बढ़ाया है। इस डर की वजह है हाल ही की वो रिपोर्ट जिसमें पूर्वी चीन सागर में 1300 से 2000 तक चीनी मछली पकड़ने वाली नावों के बेहद असामान्य तरीके से ताइवान को घेरे देखा गया। एक्सपर्ट इसे सामान्य मछली पकड़ने की गतिविधि नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया के एक रक्षा जानकार ये मानते हैं कि उन्होंने कभी भी मछुआरों को इस तरह के फॉर्मेशन में नहीं देखा। कई रक्षा जानकार का मानना है कि चीन की समुद्री मिलिशिया यानी कि नागरिक नावों का वो नेटवर्क जो जरूरत पड़ने पर सैन्य मकसद भी पूरा कर सकता है। ताइवान के खिलाफ किसी भविष्य की घेरेबंदी या दबाव की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा सकते हैं। यही वजह है कि इन गतिविधियों को सिर्फ समुद्री हलचल के तौर पर देखना ठीक बात नहीं। दिलचस्प बात यह है कि ताइवान की तरफ चीनी लड़ाकू विमानों की उड़ानों में हाल के दिनों में गिरावट भी देखी गई। पहली नजर में राहत की खबर लग सकती है, लेकिन कई विश्लेषक इसे ज्यादा चिंता की वजह बता रहे हैं। वजह यह है कि जब सामान्य पैटर्न अचानक टूटता है तो अनिश्चितता बढ़ जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी ट्रेनिंग का अगला चरण ताइवान से दूर किसी और इलाके में कर रहा हो ताकि उसकी गतिविधियों पर आसानी से नजर ना पड़े। यानी कम उड़ानें हमेशा कम खतरे का संकेत नहीं होती। तो इसलिए देखना होगा कि ताइवान को लेकर जब आज की तारीख में अमेरिका के इस अटपटे फैसले की वजह से कि ईरान पे हमला कर दो, साउथ चाइना सी में भी पावर बैलेंस बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है और वहां चीन को एडवांटेज मिल रहा है और चीन के पास आज की तारीख में बहुत बड़ा मौका है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।